Good morning, everyone. And today we are going to discuss the questions of exercise first of our chapter continuity and differentiability. Right? इसके साथ साथ हम आज क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से। फर्स्ट 12th एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3ax प्लस बी if x is greater than 1, 11 if x is equal to 1 and 5ax minus 2b if x is less than 1। इसका कहने का मतलब क्या है, मेरे पास फंक्शन क्या होगा, देन 1 है तो मेरे पास फंक्शन होगा ये, अगर लेस देन 1 है तो मेरा फंक्शन होगा ये, और अगर इक्वल टू 1 है तो मेरा फंक्शन ये होगा। राइट, आगे बोल रहा है इज कंटिन्यूट एट x इज इक्वल टू 1, मतलब ये कंटिन्यूस होगा किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे। ये हमें इसने ऑलरेडी बता दिया। देन हमें फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ a, जो हम हमेशा करते हैं। f ऑफ a का मतलब क्या है, अब की बार a क्या है मेरा 1, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, जब मैं 1 पुट करती हूँ तो इसने क्या गिवन है मेरे पास, यहाँ देखो जब मेरे पास 1 पुट करना है तो मेरे को x की वैल्यू क्या लिखनी है 11, तो यहाँ से f ऑफ a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है 11। अब सेकंड स्टेप मेरे को क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है, लिमिट RHS और LHS के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं RHS यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लगाती हूँ, या इसको बोलते हैं RHS, इसको S भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड। राइट, तो सब जब हमने ये किया तो राइट देखो ये मेरी लाइन है रियल, ये मेरा 1 है, 1 के राइट में होगा तो प्लस में होगा, लेफ्ट में होगा तो माइनस में होगा। इतनी बात क्लियर है। तो इसलिए मैंने उठाई लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस है, तो मेरा f ऑफ x क्या होगा 3ax प्लस b। तो इसलिए मैंने यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या लिखी 3ax प्लस b। जब मेरे पास इतनी वैल्यू कंप्लीट हो जाती है तब मेरे को क्या करना है, अब देखो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देती हूँ 1, x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ 1, तब भी मेरा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। क्योंकि देखो पुट करके लिमिट मान लो मैंने पुट की x टेंड्स टू 1, 3ax प्लस b, 1 पुट करो तो ये आएगा 3a प्लस b। अगर आपको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है ताकि आपको 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन बन सके, तब आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू जब प्लस में होता है तो क्या करते हैं पुट, जो मेरा a है उसमें प्लस h, यही पुट करते हैं। तो मैंने x की वैल्यू पुट की 1 प्लस h। जब मैंने x की वैल्यू 1 प्लस h पुट की तो मेरे पास क्या आया, देखो 3a 1 प्लस h प्लस b, यही आई मेरे पास वैल्यू। अब इसमें क्या करना है हमको, क्वेश्चन में 3a की मल्टीप्लाई 1 से क्या आया 3a, 3a की मल्टीप्लाई h से 3ah प्लस b। अब देखो h तो हमेशा क्या होता है टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 का मतलब 0 के बिल्कुल पास। राइट, तो जब 0 के बिल्कुल पास है तो उसको 0 कह सकते हैं। तो इसीलिए मैंने h की वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पे 0। तो जब 0 पुट की तो मेरी वैल्यू क्या आई 3a प्लस b इज अवर आंसर। अब मेरे पास कौन सी साइड निकली है, राइट हैंड लिमिट। अब मेरे को क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे को 1 माइनस लेना पड़ता है और fx लेना पड़ता है। लिमिट 1 माइनस f ऑफ x क्या है, f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस की वैल्यू हमें गिवन है 5ax माइनस 2b, तो मैंने क्या पुट कर दिया 5ax माइनस 2b। आई होप ये आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा क्योंकि हम इसके काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो जब हमने यहाँ पे पुट किया दोबारा से h वाला केस पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 1 माइनस पुट करेंगे, तो क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। जब मैंने 1 माइनस h पुट किया तो मेरे पास क्या आया 5a इंटू 1 माइनस x माइनस 2 ऑफ b। मल्टीप्लाई करो इसके अंदर क्या आएगा मेरे पास 5a माइनस 5ah माइनस 2 ऑफ b। h की वैल्यू क्या पुट करो 0 और मेरे पास यहाँ से आंसर क्या जाता है 5a माइनस 2b। राइट, अब देखो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई और राइट हैंड लिमिट भी आ गई और f ऑफ a भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब क्या करना है, इसने दिया हुआ इन तीनों को कंटिन्यूस, और अगर ये कंटिन्यूस है तो तीनों वैल्यूज़ क्या होंगी इक्वल। तो सबसे पहले तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को f ऑफ a के इक्वल रख दिया, फिर राइट हैंड लिमिट को f ऑफ a के
इक्वल रख दिया तो यहाँ से मेरी वैल्यूज़ क्या आई, ये दोनों मेरी इक्वेशन बन के आई। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ, किसी मेथड से निकाल लो, या 23/12 से निकाल लो इसको, या फिर आप इसको मतलब सेम एलिमेंट करके उस वाले मेथड से निकाल लो। वहाँ से आपकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। निकाल के दिखाऊँ एक वैल्यू, देखो 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। यहाँ पे 2b है तो इसको भी 2b बना लूँ, तो क्या बनेगा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, यही आएगा क्योंकि 11 है ना। और नीचे क्या है 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 11 ऑफ a इज इक्वल टू 33। a की वैल्यू मेरे पास क्या जाती है 3। इसी तरह मैं b की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। इजी है क्वेश्चन। चलिए 13 एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब जो मेरा फंक्शन है वो इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूस हो तो मेरे पास k की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, इफ़ नॉट इक्वल टू है तो हमें वैल्यू ये उठानी है, और अगर इक्वल है तो वैल्यू k उठानी है। एट x इज इक्वल टू 2। अब तक इससे पिछली वीडियोस में हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं, तीनों वीडियो में हमने क्या किया है, हमारे पास 0 आती थी x की वैल्यू, मतलब चेक किस पे करना होता है 0 पे। अब हमारे ये वेरिएबल्स चेंज होने शुरू हो चुके हैं, मतलब a की वैल्यू मेरी चेंज होनी शुरू हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने सबसे पहले लिखी, लिमिट अप्लाई करते हैं। चलिए लिमिट अप्लाई की टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले 2 प्लस करो या 2 माइनस करो, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस या 2 माइनस मैं अलग से अप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सबसे पहली बात तो यहाँ पे डायरेक्ट नॉट इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट केस तो यही। और दूसरा बात ये है कि अगर मेरी वैल्यू सिंपल से निकल जाती है तो मैं क्यों अपने 3 स्टेप को इंक्रीज करूँ, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट उसको अप्लाई कर दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 पे, ना प्लस लगाया और ना ही मैंने लगाया माइनस। तो मैंने पुट किया लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 2 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 की पावर x प्लस 2, राइट, माइनस 16, और नीचे 2 की पावर 2x माइनस 16। तो इससे तो मेरा कुछ बन नहीं रहा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो ये 2 की पावर 2 थी इसको अलग कर दिया। देखो इसको जब मेरे पास बेस सेम होता है तो पावर साइड हो जाती है, जैसे a की पावर x प्लस a की पावर 2 ऐसे हो, अगर मेरे पास इनटू है बीच में तो इसको लिख सकती हूँ a की पावर x प्लस 2, राइट। तो सेम यही केस मैंने किसके साथ किया है, 2 के साथ किया है। 2 को यहाँ पे a पुट करो और मेरे पास ये अलग अलग खुल जाएगा, क्योंकि पावर्स क्या हो गई थी ऐड। तो जब मैंने इसको अलग अलग खोला, यहाँ से देखो इन दोनों टर्म में से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ। इसका फ़ायदा मेरे को क्या मिलेगा, नीचे मेरे पास स्क्वायर बना पड़ा है, 4 की स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b। इसका यूज़ कर सकती हूँ मैं कैसे, ऊपर वाली इक्वेशन को काटने के लिए, ठीक है। तो जब मैंने इसका यूज़ किया तो देखो 2x माइनस 4, 2 से 2x माइनस 4 कैंसिल होगी। अब मेरे पास क्या बची, सिर्फ वैल्यूज़ 4 अपॉन 2x प्लस 4, और इस पर अप्लाई करती हूँ अगर मैं लिमिट, तो मेरे पास कुछ भी 0/0 की इस तरह की फॉर्म नहीं बनेगी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, 4 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 4 प्लस 4 यानी कि 1/2। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये लिमिट मेरी, अगर इसने ये फंक्शन बोल दिया था कंटिन्यूस है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ जब फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स पे, वो इक्वल होता है एफ ऑफ ए के, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी ये लिमिट किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ ए के, और एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 2 के, और एफ ऑफ 2 का मतलब के, एफ ऑफ 2 का मतलब के। समझ आया आपको। अब यहाँ से मैंने ये दोनों लिमिट क्या रखती, इक्वल। जब ये इक्वल रखती तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/2। ईजी है क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें सीधा थ्योरम यानी कि इसका रिजल्ट यूज़ करेंगे कि मेरे पास मोड एक्स हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, या फिर इसके अलावा
साइन और कोसाइन फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। और क्या करते हैं हम अगली, मतलब आगे ना कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें दे देती हैं कि ये वाली चीज़ें हमेशा कंटिन्यूस होंगी, इस पर हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे तो हमें सिर्फ थ्योरम पढ़ी और अपना आंसर फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे जब स्टार्टिंग हम करते हैं किसी चीज़ की तो हमें ज़्यादा बेसिक से ज़्यादा डीपली करना पड़ता है। तो जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा मेरा एग्जाम्पल। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी। एफ ऑफ एक्स मोड एक्स का मतलब क्या होता है, मोड एक्स का मतलब होता है जब हम किसी इस वाली टर्म को मोड से बाहर करेंगे तो एक तो ये वैल्यू नेगेटिव देगा और एक वैल्यू देगा पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू नेगेटिव देता है तो नेगेटिव का क्या मतलब है, मान लो ये रियल लाइन है, नेगेटिव देता है तो यानी कि लेस देन 0 देता है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन पॉजिटिव देता है तो या तो x इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर x ग्रेटर देन 0 हो सकता है। उसी टर्म को इसने यहाँ पे एक्सप्लेन करके क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इफ x इज लेस देन 0 एंड x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात। चले तो हमें आगे क्या करता है, ये सीधी बात एफ ऑफ एक्स डिफाइन किस पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। और एफ ऑफ 0 सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालते हैं ना, तो एफ ऑफ 0 क्या है मेरे पास 0। ये दोनों बातें मेरे को क्लियर होगी। अब मेरे को सिर्फ लिमिट फाइंड आउट करनी रहेगी। लिमिट जब हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब अभी अभी बताया था, रियल लाइन पे पीछे जाते हैं तो नेगेटिव मिलता है और आगे जाते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, राइट। तो यहीं पे मैंने क्या किया, पीछे गए तो नेगेटिव वाली टर्म कौन सी है, लेस देन 0, और लेस देन 0 क्या है, माइनस ऑफ एक्स। इतनी बात क्लियर है। अब 0 माइनस पुट करना है तो मैंने x को क्या पुट कर दिया, 0 माइनस एच में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाती है टर्म 0। राइट हैंड लिमिट जब मैं पुट करूँगी तो क्या करूँगी, 0 प्लस एफ ऑफ एक्स पुट करूँगी। तो लिमिट अप्लाई की मैंने 0 प्लस पे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x है, x मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब लिमिट अप्लाई करो। लिमिट अप्लाई करने से पहले h हम ले लेते हैं। h की वैल्यू क्या है, x टेंड्स टू 0 प्लस एच। यहाँ पे h क्या है, 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 0 के बिल्कुल कहीं नियर अबाउट की पॉइंट है तो उसको हम एग्जैक्ट 0 कह देते हैं, ठीक है। अब h टेंड टू 0 अप्लाई किया, वैल्यू पुट की तो मेरी ये वाली वैल्यू भी क्या आ गई 0। अब देखो राइट हैंड लिमिट भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 और एफ ऑफ ए भी 0, तीनों वैल्यू इक्वल हैं। और इक्वल होने का मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, 15th, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मोड अपॉन 2 माइनस एक्स। ये वैल्यू कब होगी, जब x इज़ नॉट इक्वल टू 2 है, और -1 होगा जब x इज इक्वल टू मेरे पास 2 होगा। हमें चेक करना है फाइंड वेदर और नॉट f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। मतलब मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है, सीधी भाषा में ये बात कहना चाहता है ये। अब देखो मैंने अभी भी बताया मोड जब बाहर निकलता है तो 2 वैल्यूज़ देता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, अब मेरे को तो इकट्ठा फंक्शन उठाना पड़ेगा। जब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो क्या देगा, x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, राइट। और यानी कि x जब ग्रेटर देन 2 हो, क्योंकि 2 पे चेक कर रहे हैं ना। अब नेगेटिव हो तब क्या वैल्यू देगा, माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। यही वैल्यू देगा कब, जब x लेस देन 2 हो। यही वैल्यू को इसने डिटेल में आगे दिखा है। जब ये माइनस में होगा यानी कि लेस देन होगा तो माइनस वाली वैल्यू देगा, जब ये ग्रेटर देन होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जब इक्वल होगा तब ये -1 दे रहा है। इतनी बात क्लियर है। ये वैल्यूज़ हमने सारी की सारी पुट कर दी। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स है और ऊपर बचा है माइनस को अंदर लेके जाऊँ तो मेरे पास क्या बचता है, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। कैंसिल आउट, बचेगा 1। यही इसने 1 लिख दिया, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1। वैसे तो अगर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आपको यहाँ से दिख ही रहा है तो एक वैल्यू 1 है और 2 वैल्यूज़ -1 है। यहाँ से डायरेक्ट जब आप लिमिट पुट करोगे 2 माइनस, देखो यहाँ पे कोई x का फंक्शन तो है ही नहीं, सीधी वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
और राइट हैंड लिमिट पुट करोगे, यहाँ भी कोई माइनस का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे -1। जब LHL और राइट हैंड लिमिट ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो मैं इसको लिखूँगी डिसकंटिन्यूस, राइट। मेरा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मेरे को f(a) भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और वो तो ऑलरेडी -1 है, वो कैसे 1 के इक्वल हो सकता है, राइट। अब मैं करती हूँ एग्जाम्पल नंबर 16। क्या कहता है मेरा एग्जाम्पल नंबर 16? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब दोबारा से मेरे को किस पे चेक करनी स्टार्ट हो गई है? 0 पे। वेयर मॉड वाले फंक्शन स्टार्ट हो गया ना, ये मॉड वाले में चेक सिर्फ ध्यान ये रखना होता है, जब मेरे को लेस देन उठानी है तो मॉड वाले की वैल्यू लेस करनी है, और जब मेरे को ग्रेटर देन उठानी है तो मॉड वाले की वैल्यू प्लस, चाहे वो कुछ भी हो फंक्शन। मोड में है तो टोटल का साइन चेंज होगा, राइट। जिस तरह यहाँ पे x है और पीछे क्या था 2 - x, तो पूरे का साइन चेंज हुआ था ना। अब वही अलग अलग, वैसे तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं क्या, मैं आपको एक बार फंक्शन लिख के दिखा देती हूँ। क्या फंक्शन आएगा इसका? f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस, तो माइनस लेंगे अगर हम तो ये माइनस ऑफ x बनेगा अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0, और सिमिलरली x माइनस प्लस x अपॉन x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पे तो दी हुई है वैल्यू 2, और ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तीनों वैल्यूज पता चल गई। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से? x प्लस x अपॉन x यानी कि 2x अपॉन x, ये x कैंसिल आउट, ये तो 2, इसका तो वही ख़त्म हो गया केस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 के इक्वल है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड क्या है? x माइनस x अपॉन x, ये तो 0 आ गया, और 0 कभी 2 के इक्वल होता नहीं, ये भी डिसकंटिन्यूस होगा फंक्शन, चाहे आप आगे जाके देख लेना। अब ये तो मैंने डायरेक्ट करके दिखाया। अब अगर आपको ये 5 नंबर के अकॉर्डिंग करना है, कैसे करोगे? लिमिट अप्लाई करोगे सबसे पहले LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। तो जब मैंने लिमिट अप्लाई की s टेंड्स टू 0, तो x की वैल्यू मेरे को क्या पुट करनी है? 0 माइनस h, तो मैंने पुट की। अब आप सोच रहे होंगे कि LHL 0 माइनस h, तो इसने जो मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू बताई थी ये 2, ये वो वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 माइनस h पे मेरी वैल्यू क्या आई थी? 2। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे है। तो देखो मैंने तो इसको फंक्शन में क्या पुट करना है? 0 माइनस h। आप ये स्टेप अभी के लिए कट करो और इसको फंक्शन को पहले लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है? x माइनस मोड x, मोड x का मतलब माइनस x आएगा क्योंकि 0 माइनस ले रहे हैं, अपॉन x। अब यहाँ पे पुट करो 0 माइनस h। जब आप यहाँ पे 0 माइनस h पुट करोगे तो आपकी वैल्यू, अब आपको समझ आएगा क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू। मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। देखो इसकी वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि मैं अब h अप्लाई कर रही हूँ। 0 माइनस h माइनस, अब 0 माइनस h, ये वाला माइनस इसका नाम का है, अपॉन 0 माइनस h। यहाँ पे माइनस h, बाहर माइनस h, माइनस माइनस, अब ये माइनस देगा बाहर, क्योंकि देखो माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h, तो मैंने क्या किया? माइनस प्लस h हो गया, तो यही वैल्यू मैंने लिखी है, अपॉन माइनस ऑफ h चलेगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको क्लियर होगी। अब h को ले लेते हैं कॉमन, h से h कैंसिल आउट, बचेगा क्या? माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बचेगा क्या? 2। लिमिट अप्लाई करो 2 पे, h की तो कोई काम ही नहीं है, तो सीधी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी? 2। तो ये तो यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस हो गया कि ये वाला 2 इस वाले 2 के इक्वल है, लेकिन अभी राइट हैंड लिमिट चेक होनी बाकी है। तो जब वो चेक करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 प्लस h। आप इसको डायरेक्ट करने की बजाय ना एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लिया करो, जिसमें आप f ऑफ x की वैल्यू पहले पुट किया करो, ना कि h में डायरेक्ट, राइट। तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो h माइनस, अब देखो प्लस वाला उठाना है तो प्लस वाला h आएगा, तो h माइनस h 0, और ये 0 बाई h यानी कि 0। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, और यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या हो जाता है? f ऑफ x डजेंट एग्जिस्ट बिकॉज जो मेरी LHL है और नॉट इक्वल है किसके? RHL के। तो यहाँ से मेरा फंक्शन क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।